नमस्कार सभी दोस्तों, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव है जो बीओई एग्ज़ाम में पूछा गया है। वो बीओई एग्ज़ाम जो गुजरात बीओई एग्ज़ाम है वो 2014 का पेपर सॉल्यूशन है। वो ये पार्ट ए वीडियो है। आइए तो एमसीक्यू सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था गुजरात बीओई 2014 में, इकोनोमाइजर ऑफ बॉयलर हैज़ द मेन फंक्शन। तो इकोनोमाइजर का बॉयलर में मेन फंक्शन क्या है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ए, हीट अप इनकमिंग वाटर विथ एक्सेस स्टीम, हीट अप द पल्वराइज्ड फ्यूल बाय एग्जॉस्ट गैसेस, हीट अप द इनकमिंग एयर बाय एग्जॉस्ट गैसेस, हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस। तो हमें पता ही है कि जो इकोनोमाइजर है वो उसमें वाटर फ्लो होता है, तो वो जो वाटर का इनलेट टेम्परेचर कम रहता है और आउटलेट टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो जो वाटर हीट गेन होता है वो एग्जॉस्ट फ्लू गैस थ्रू होता है। तो इसका सही आंसर हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस। तो सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओई गुजरात 2014 MCQ क्वेश्चन, द मैक्सिमम हीट लॉस इन ए बॉयलर ओकर्स ड्यू टू। तो जो बॉयलर में मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो किस में होता है? तो अनबर्न कार्बन, बी ड्राई फ्लू गैसेस, सी रेडिएशन लॉस और डी मॉइस्चर इन फ्यूल। तो इसमें जो अनबर्न कार्बन रहता है वो कम रहता है, वो 1.2 मैक्सिमम 1.6 तक रहता है। ड्राई फ्लू गैसेस सबसे ज़्यादा रहता है बॉयलर में। जो रेडिएशन लॉस है वो 1% के आसपास रहता है। मॉइस्चर इन फ्यूल वो कम रहता है। थर्ड क्वेश्चन, गुजरात बीओई 2014 एग्जाम इन ए सुपर हीटर। तो इसमें सुपर हीटर में क्या होता है? तो आंसर जो दिया है वो ए प्रेशर राइजेस एंड टेम्परेचर ड्रॉप, बी टेम्परेचर राइज होता है और प्रेशर ड्रॉप होता है, सी टेम्परेचर राइज होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, डी प्रेशर राइज होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जो सुपर हीटर में क्या होता है, जो आपका जो स्टीम है उसका टेम्परेचर राइज होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट होता है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर राइज होता है। तो सही आंसर इसका सी है। फोर्थ क्वेश्चन, गुजरात बीओई 2014 द स्टीम पावर प्लांट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव। तो इसमें स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगा? आंसर दिया है यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बी बर्निंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल। तो ये दोनों तो एफिशिएंसी रिड्यूस कर रहा है। सी यूजिंग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑफ स्टीम। तो इसका सही आंसर सी लग रहा है। और जो डी आंसर दिया है वो डिक्रीजिंग द लोड ऑन द प्लांट। तो ये तीनों ए बी और डी में तो आपका प्लांट का एफिशिएंसी रिड्यूस होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम में आपका प्लांट एफिशिएंसी इम्प्रूव होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वैक्यूम कैन बी मेजर्ड बाय। तो वैक्यूम क्या है? वो प्रेशर है। तो प्रेशर किससे मेजर होता है? जो इक्विपमेंट दिया हुआ है, जो डिवाइस दिया हुआ है, वो रोटामीटर, पिटो ट्यूब, यूट्यूब मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर। तो इसमें जो सही आंसर है वो यूट्यूब मैनोमीटर है। वो प्रेशर मेजर करता है। यूट्यूब मैनोमीटर क्यों किया जाता है उसको? क्योंकि वो यू शेप ट्यूब रहता है, उसमें मर्क्यूरी फिलअप रहता है। जो वन साइड जो वैक्यूम एक्ट होता है वो ट्यूब के वन साइड में प्रेशर बिल्डअप करता है और सेकंड टाइम साइड में मर्क्यूरी राइज होता है ट्यूब में। वो जो जितना राइज होता है उतना आपका वैक्यूम शो करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, बीओई एग्जाम 2014 MCQ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन। तो सिंपल पूछा है कि ESP जो पावर प्लांट में यूज होता है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है?
तो आइए आंसर दिखते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एंड चिमनी के बीच में एयर प्रीहीटर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। सी इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। डी बॉयलर फर्नेस एंड इकोनोमाइजर। तो ईएसपी का लोकेशन एयर प्रीहीटर और आईडी फैन के बीच में होता है। तो ये सही आंसर है। अभी जो 7th क्वेश्चन है वो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन ऑफ स्टीम विल बी द हाईएस्ट। कौन से प्रेशर पे इवोपरेशन ऑफ स्टीम एंथैल्पी ज़्यादा रहती है? तो लो प्रेशर में 4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड स्टीम इन ए कंडेंसर। अभी ये कंडेंसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? तो डाल्टन्स लॉ क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर वो शो करता है। तो सही आंसर बी है। 9th क्वेश्चन क्या है? बीओई गुजरात 2014 वाटर एट प्रेशर 4 kg। जो प्रेशर दिया है वाटर का, टेम्परेचर दिया है 160, अब उसको एक्सपोज करते हैं एटमोस्फियर में तो क्या होता है? तो आंसर देखते हैं। स्टार्ट बॉइलिंग। बी कूल डाउन हो जाएगा। सी कुछ चेंज नहीं होगा। डी फ्लैश होके कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो सही आंसर इसका डी, फ्लैश एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। 10th क्वेश्चन प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये कोल का प्रोक्सीमेट एनालिसिस जो करते हैं लैब में वो क्या शो करता है? आंसर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कार्बन के कोल के एलिमेंट शो कर रहा है। बी फिक्स कार्बन, एस वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर, लो कैलिफिक वैल्यू, हाई कैलिफिक वैल्यू। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये तो एलिमेंट दिखा रहा है। ये आपका अल्टीमेट एनालिसिस हो जाएगा। तो सही आंसर फिक्स कार्बन, एस वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। तो जो कार्बन कोल का जो एनालिसिस होता है उसको याद रखने के लिए आपको ये सिंपल ये याद रखना है, नो कैश। इससे आपको याद रहेगा। जो इसमें N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, A फॉर S, S फॉर सल्फर, H फॉर हाइड्रोजन। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है? बीओई एग्जाम गुजरात बोर्ड प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग। अभी प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम लाइन करोगे आप तो उसमें क्या मिनिमाइज होगा? तो स्टीम रिक्वायरमेंट वो तो कम नहीं हो सकता, टेम्परेचर ड्रॉप वो भी नहीं होता है, बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ता है वो भी नहीं। तो उसमें क्या होगा आपका? मिनिमाइज होगा प्रेशर ड्रॉप। 12th क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज प्रेशर व्हेन इम्पेलर और पंप स्ट्रीम। अभी एक जो एनालिसिस दिया है कि पंप का जो इम्पेलर है उसको आप ट्रिम करोगे तो उससे क्या होगा? उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? तो आपको पंप का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। जो इक्वेशन है आपका, जो फ्लो प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, हेड प्रोपोर्शनल टू डायमीटर रेशियो स्क्वायर। तो इससे आपको ये पता चल रहा है फ्लो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज प्रेशर। फ्लो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बोथ प्रेशर एंड फ्लो इंक्रीज, बोथ फ्लो एंड प्रेशर डिक्रीज, फ्लो इंक्रीजेस विथ डिक्रीज प्रेशर। तो सही आंसर इसमें क्या है? आपका फ्लो इंक्रीज होगा और प्रेशर रिड्यूस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।